बोलने से पैसा कभी नहीं आएगा, सही 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 किया तो पैसा आएगा। कुछ भी बोलने से एक बार आ सकता है, 17 बार नहीं आएगा उसके बाद। और फिर घरवाली झगड़ा करेगी कि इतने दिन से काम कर रहे हो, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। सही 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 किया तो सारा काम होगा। लोग खाली हाथ क्यों लौट कर आते हैं? क्योंकि वो ग्राहक के घर पे जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अब कुछ भी बोल क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। सीखना क्या है? नेटवर्क की कलाकारी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जब इंसान आपकी टीम में जुड़ता है तो पहले नंबर पर वो होता है बेगिंग की अवस्था में, वो बेचारा भीख मांगता है। उसके बाद में जब वो सीख जाता है तो वो टेलिंग की अवस्था में आता है, वो बोलता है। और थर्ड नंबर पे वो सेलिंग की अवस्था में आता है, वो सेल्स की स्टेप पे बात करता है। और चौथे नंबर पर वो एजुकेटिंग की अवस्था में रहता है, वो एजुकेट करके आपके घर से पैसा लेके चला जाता है। और आपके धंधे में सबसे बड़ा एजुकेट करना क्या है कि कोई भी इंसान, कोई भी जालिम इंसान एक बार आपके घर में आके ये बताए कि तेरे 10 साल में कम से कम 10 करोड़ कैसे आते हैं, आपके घर में 10 करोड़ रुपया कैसे आता है, और ईमानदारी और मेहनत से आपकी सोसाइटी में इज्जत कैसे बढ़ती है। ये बात अगर आपके दिमाग में कोई उतार जाएगा, आप उसको दिल से पैसा देंगे। लेकिन अपन इन मुद्दों पे बात नहीं करते। तो अपने को क्या करना है? अपने को बेगिंग की दुनिया में अपने लोगों को जाने नहीं देना है। वो शुरुआत में आएगा, एनी टाइम डेथ की स्थिति में रहेगा और बेचारा बेगिंग करेगा। और वो बेगिंग करने के बाद में जब वो देखता है कि यार काम होता नहीं है तो वो बंद कर देता है। तो इससे उसको बचाना है, उसको आपको सेलिंग और एजुकेटिंग की दुनिया में लेकर आना है। तो ये सेलिंग और एजुकेटिंग की दुनिया में लाने का जवाबदारी किसका है? अपना है। 4 तरह के स्टेप होते हैं रिलेशनशिप में। ये होता है, पहला होता है डिपेंडेंट इंसान। आप जब किसी को अपने साथ में ज्वाइन कराते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। दूसरे स्टेज में ये को डिपेंडेंट बन जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति के लिए पहला डेमो या पहला करियर का प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, वो एकदम ऐसा बैठा रहता है कि आपको लगता है कि ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है ही नहीं, सारा मुजरा आप ही कर रहे हो, और वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी स्टेज में क्या होता है? आपने जैसे कलर बिलर निकालने के लिए तैयार किया, वो 4 आइटम आपके हाथ में थमाने को तैयार हो जाता है। फिर वो धीरे से कान में बोलता, बोले सर तेल हल्दी। तो ये क्या हुआ? वो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गया है। तो दूसरी अवस्था में आना आपके लिए फायदेमंद है या नुकसान वाला? फायदेमंद है। इसके बाद में क्या होता है? वो थोड़े दिनों में इंडिपेंडेंट हो जाता है। बोले सर जी अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं, अब मैं खुद ही करता है। ये देखो आज सुबह इस इंसान का पूरा रूपांतरण कर दिया है, 2 बजे इसका कर दिया है, 4 बजे उसका कर दिया है। आज ही हमारे गर्ग साहब ने मेरे को आते ही बोला, बोले निखिल भाई आज ही एक पेमेंट आया है। तो अब क्या है? अब क्या हुआ? हो गया इंडिपेंडेंट हो गया। अब इंडिपेंडेंट इंसान क्या करता है? खुद सारी चीजें करने लग जाता है। इसके बाद में क्या होता है? ये इंटर डिपेंडेंट बन जाता है। और इंटर डिपेंडेंट कौन आदमी होता है? जो अपनी टीम में इंटर डिपेंडेंट लोगों को खड़ा कर देता है। इंटर डिपेंडेंट लोग कौन होते हैं? अगर इन्होंने भारत के नक्शे में देखा ना, कानपुर इधर है, इन्होंने कानपुर में पांव रखा, वहां पे 5000 लोग इनके साथ हो जाएंगे फिदा। इन्होंने बोला मेरे को अभी दिल्ली में काम करना है, दिल्ली में इनके 150 लोग खड़े हो जाएंगे। फिर इन्होंने बोला कि मेरे को लखनऊ में जाके डेरा जमाना है, लखनऊ में 50 आदमी है, वो आना ही आना है उनको इस बिजनेस में। उनका चलने वाला नहीं है, यानी उनका कुछ दूसरा नहीं चलेगा, इनेजिक जरूर चलेगा। यानी कसम भवानी की आप मिलने गए उस आदमी से, आप ऐसा घुट्टी पिलाओगे कि वो 500 साल तक बोलेगा इनेजिक 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 इनेजिक। ये कौन इंसान होता है? ये इंटर डिपेंडेंट इंसान होता है। और ये क्या करता है? इंटर डिपेंडेंट लोगों को खड़ा कर देता है अपने बिजनेस में। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी जान है। और आने वाले 500 साल तक मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको अपनी छाती से चिपका के रखो, अपने बेडरूम में इसको पूरा चिपका के रखो। ये पूरा चार्ट वो बताएगा कि ये क्या क्या करता है। अब यहाँ पे ये बहुत ही छोटे हैं इसलिए पढ़ने में नहीं आ रहा है। सबसे पहले इंसान डिपेंडेंट होता है।
जब इंसान डिपेंडेंट होता है तो वो बेचारा रिक्वेस्टिंग मोड में रहता है, वो आस्किंग टू बेगिंग वाली बात करता है, और फिर वो जो है वो आपको ज्यादा सहयोग भी नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो है कॉन्फिडेंस लो है और लो कमिटमेंट है, उसको गहराई नजर नहीं आ रही है, उसको जीवन की अभी रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही है, इसलिए वो इस अवस्था में कम है। फिर ये हो जाता है कोडिपेंडेंट। जब ये कोडिपेंडेंट हो जाता है तो ये आपको पार्टिसिपेट करने लगता है, इसका विश्वास बढ़ जाता है, ये टेलिंग मोड में आ जाता है। ये बेगिंग में था पहले, अब ये टेलिंग में आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पर ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट होने के बाद में ये सारी चीजें खुद करना शुरू कर देता है, और ये इंटरडिपेंडेंट जब बन जाता है तो ये मार्केट को कैप्चर करने की बात करता है। जैसे आज सुदेश सर ने बताया कि 750 मशीन कम से कम होती है। ऐसी स्थिति जो है ये मार्केट को कैप्चर करने वाली बात है। जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा, जिसमें टीम होगी, तो ये काम आपका भी जरूर होगा। गेम समझ में आया? आगे बढ़ते। तो इसका अगर फोटो चाहिए तो अपने सीनियर से मांगना, मैं सारे सीनियर को दे दूंगा। अभी ये नहीं है इसलिए फोटो नहीं ले सकते, लेकिन इसको छाती से चिपका के रखना और इसको स्टडी करना, ये आने वाले 500 साल तक काम आएगा। केवल बात करने से काम हो जाता है। केवल बात करने से काम होगा क्या? इंसान बेगिंग अवस्था में है, भीख मांग रहा है बेचारा, और वो बात करेगा, काम हो जाएगा क्या? और अपन सोचता है कि अरे ये तो मेरा फोरे है, ये तो 52,000 मेरे को देगा। जब तक उसको बेगिंग से टेलिंग या एजुकेटिंग पे नहीं लाएंगे, जब तक उसके कौशल्य को अपन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक उसकी जुबान के राइट काइंड ऑफ डायलॉग उसकी जुबान पे आप नहीं लाके रखोगे, जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा, जब तक हर तरह की अच्छी अच्छी बातें उसको मालूम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, तब तक उसका जीवन में वो काम नहीं होगा जो जिस काम की उम्मीद आप लगा के बैठे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको सिखाना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आप टॉकिंग की दुनिया में हो क्या? आप कम्युनिकेट करने की दुनिया में हो। आप कुछ ऐसा बोले कि सामने वाला इंसान 500 साल तक आपके लिए फिदा हो जाए, ये कम्युनिकेटिंग है, और ये काम आपको करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के लिए शिद्दत से बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑडियो सुनने पड़ेंगे, बहुत सारे जो है कुछ चीजें लीडरशिप की सीखनी पड़ेगी। और ये सीखने के बाद में दुनिया में एक ही बात कहनी पड़ेगी कि मैं ही वो इंसान हूं जो आपके घर में जब तक 10 लाख रुपए महीना नहीं आएगा चैन से सोएगा नहीं, लेकिन बदले में आपको भी मेरे साथ 1 और 1 11 होके खड़े रहने का वचन देना है। हम ये बोलते ही नहीं। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर जाओ, जितनी भी दुखी आत्माएं हैं ऐसी 2000 आत्माओं को ले जाओ, तरक्की मिल जाएगी। ये 7वां बड़ा झूठ है, क्योंकि सीखा इधर भी नहीं है, जिसकी वजह से फेल थे, दूसरी जगह जाके लेके जाएंगे, सारे दुखी आत्माओं को लेके जाएंगे। वो दुखी आत्मा भी रोज बोलेगी, बोले सर जुड़ने के पहले तो आपने बहुत वादे किए थे, अभी संभालेंगे, अभी संभालेंगे, अभी कब संभालेंगे आप? और आप आगे आगे भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे भाग रहा है। तो सीखने के बाद ही कुछ भी हो सकता है, और ये कभी सोचना नहीं कि जीवन में शॉर्टकट तरीका अपना के अपने को लॉन्ग टर्म में कुछ मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है। थोड़ा झूठ बोलो, सब चलता है, ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ा झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। बिना झूठ बोले धंधा करो। सच क्या बोलना है ये सीख लो, और क्या क्या बोलना है वो सीखने के लिए अच्छे से सेशंस में बैठो। जूम में बहुत सारी चीजें की जा सकती है, और वो आपके सारे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। तो सीखो, सही तरीका क्या है उसको सीख लो, ताकि जीवन में आगे संताप ना रहे। ट्रेनिंग में केवल मोटिवेशन की बातें करना। दुनिया जहां में आपने देखा होगा, लोग आते हैं, बोलते हैं, बोले सर मैं तो आज से इस कंपनी के पहले तो मैं कपड़ा धोता था, आज देखो कोट भी डाल के घूम रहा हूं, कार भी आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। खाली मोटिवेशन की बातें अगर होगी तो नॉलेज नहीं बढ़ेगा, एजुकेशन नहीं आएगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, और जो मोटिवेशन की जगह पे नॉलेज का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, एटीट्यूड का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। मेरे टीम में मेरा एक बहुत करीबी साथी है, बोलता है दादा मैं तो सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करता हूं, और मेरे दिल में एक विश्वास आता है
कि बेटा एक बार में टीम का फोन तो उठा ले, उस दिन दादा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। टीम का फोन उठाता नहीं है, सुबह 4 बजे मेडिटेशन करता है, नाम नहीं लूंगा। स्किल अपग्रेडेशन पे काम करना पड़ेगा, फॉर्मिंग करना पड़ेगी गुड हैबिट्स की, अच्छी अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी, सब हो जाएगा। बस आप तो देखते जाओ, अपने आप कुछ होगा क्या? पहले दिन अपन अगर नहीं बताते हैं तो गलती करते हैं। केवल करियर की बात करो, इंसान जान लगाएगा आपके ऊपर। आपके प्रोडक्ट में दुनिया का सबसे लाजवाब प्रोडक्ट आपके और हमारे पास है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है जीवन में सपनों को पूरा ना करना। यह सबसे बड़ी बीमारी है लोगों को, उनके सपने पूरे नहीं हो रहे और वो अपने सपने को पूरा करने की चाहत लेके बैठा है और अपन केवल हेल्थ की बात कर रहे हैं। ऐसा भी गलतियां कई कई जगह हो जाता है। इंसान की क्या स्थिति है उसके आधार पे डायलॉग के साथ में बात करनी पड़ेगी। जिसको हेल्थ चाहिए वहां केवल हेल्थ, जिसको हेल्थ और करियर, और जिसको केवल करियर वहां पे हेल्थ और करियर दे सकते हो और केवल करियर भी दे सकते हो। अब पता चल रहा है 23 साल का छोकरा है, उसको जीवन में करियर बनाना है, उसका जीवन में कॉलेज में बहुत सारा लफड़ा चल रहा है और आप बोलते हो बोले देख कितना अच्छा प्रोडक्ट है, बीमारी ही घर में नहीं आती। वो बोलता मैंने तो जीवन में बीमारी नहीं देखा। उसको करियर की बातें करनी है, क्योंकि जब वो नौकरी करने जाता है तो उसको कोई 8,000 रुपए से ऊपर की हैसियत का इंसान नहीं समझ रहा है और आपके पास में 8 लाख रुपए महीना कमाने की अपॉर्चुनिटी है। वो जान लगाने को, मेहनत करने को तैयार है, लेकिन अपन जुबान खोलने को तैयार है नहीं। प्रॉब्लम इज दिस, नेचुरल मार्केट में जाओ जुड़ने के बाद, नेचुरल मार्केट किल्स द नेटवर्कर। नेचुरल मार्केट किल कर देता है, खल्लास कर देता है, खत्म कर देता है इंसान को। वो आने वाले 20 साल तक काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा डर जाएगा कि उसको रात में भी दुखद सपने आएंगे। केवल माउथ पब्लिसिटी का धंधा है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का ही धंधा है। यह डायलॉग गलत साबित हो चुका है। आज के समय में फेसबुक बात कर रहा है, आज के समय में ट्विटर बात कर रहा है, आज के जमाने में इंटरनेट बात कर रहा है। आज के जमाने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ शिद्दत से लगना चाहते हैं और होल सोल में अवेलेबल है। उनको पता ही नहीं है दिशा में जाना किधर है, वो किधर भी जा रहे हैं। और सारे ये तरीके हैं जिनसे वो आप तक पहुंच सकते हैं। उनसे बात चालू करनी पड़ेगी, केवल 1 to 1 नहीं रहा ये। डिजिटल सेल्स अच्छा है, लेकिन सेल तो 1 to 1 में ही होता है। ये भी गलत अफवाह है। 1 to 1 नहीं, 1 to many भी करो, 1 to नेट भी करो, 1 to जूम भी करो, 1 to फेसबुक ट्विटर सब करो, जल्दी काम होगा। मेरी सिटी ही मेरी टेरिटरी है। इंटरनेट ने यह साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया आपकी टेरिटरी है। पूरी दुनिया आपकी टेरिटरी है। आप सोचते हो मैं इंदौर वाले व्यक्ति से क्यों जुड़ जाऊं? बोले ये तो मेरे को मदद करने आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे को केवल लखनऊ में ही काम करना है। पूरी दुनिया आपकी टेरिटरी है और पूरी दुनिया पे राज करने की बात होने वाली है। अभी ये मात्र 950 से 1000 मशीन मेरी हुई है। इसमें कनाडा, केनिया, इधर सब जगह। क्यों बेटा संजय? कनाडा, केनिया, ये संजय के माध्यम से गई है मशीन। और किसी के माध्यम से गई होगी तो अभी आइडिया नहीं है। कुवैत जारी। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है। सब लोग अपनी माँ की कोख से ही सीख कर आते हैं सारी कलाकारी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप यहां पे ही आने के बाद में सब कुछ सीखते हो। आप मेहनत करते हो, आप थपेड़े खाते हो, आप हारते हो, आपको कभी कभी ठोकर भी लगती है। लेकिन अगर आपके पास में अपने 4 कमिटमेंट्स पूरे ताकत के साथ आपके हैं, आपका कदम कभी डगमगाएगा नहीं और आप कभी घबरा के पीछे हटोगे नहीं। लेकिन एक समय के बाद ये होगा कि 50, 40, 50, 100, 150, 200 लोगों के बीच में जाने के बाद एक इंसान ऐसा मिलेगा जो बोलेगा आपने जीवन का सबसे बड़ा मेरा फायदा कर दिया, अब आप चिंता मत करो सर, अब देखो मैं आग लगा देगा। और थोड़े दिनों के बाद ऐसा दूसरा आदमी भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, चौथा भी मिलेगा, 5वां भी मिलेगा, 6ठा भी मिलेगा, और आप 6 से 11 -8 भी जाओगे।
लेकिन सोच क्या रखनी पड़ेगी? एक ही सोच रखनी पड़ेगी कि जीवन भर कैंगन की बात करूंगा। अगर कैंगन पानी पीने से आपके घर में रत्ती भर भी फायदे रोज होते हैं, तो जीवन भर फायदे की बात जीवन भर क्यों नहीं करना चाहिए? केवल आपके शटर बंद करने से आपका धंधा बंद होने वाला है, तो शटर बंद करने का महापाप क्यों करे? पैसा मांग रही है क्या कंपनी आपसे? बाद में जीवन में कुछ मांगा, कोई तकलीफ दिया, कोई नोटिस आया, कोई मांगने वाला, पैसा मांगने वाला आया क्या? कभी भी नहीं आएगा। तो अपना शटर अपन खुद क्यों बंद करें? इतनी तो सोच रखनी पड़ेगी। आपको यह सोचना पड़ेगा कि टोटल 2 करोड़ रुपए लगा के कैंगन का व्यवसाय में कर रहा हूं। अभी जब तक 2 करोड़ रुपए आता नहीं है ना, और ये 2 करोड़ रुपया कमाने वाले लोग मेरी टीम में आते नहीं है, तब तक मैं पीछे नहीं हटेगा। और जब 2-2 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग आपने अपने टीम में खड़े कर दिए, तो फिर क्या होगा? जैसे सर ने बोला कि बोले अगर मैं बंद भी कर दूंगा तो तुम कर दोगे क्या? ये क्यों हुआ? क्योंकि सही 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 बातें डुप्लीकेट हुई। ऐसी आपके साथ भी होंगी। और 12-13 साल के बाद क्या होगा? अच्छा चलो, हर महीने 5 करोड़ रुपए आए तो क्या होगा? उस मस्ती को तो थोड़ा सपने में देखो कि 5 करोड़ रुपया महीने में आ रहा है, हर महीने आ रहा है। खाना खाने बैठे थे, उसके बाद में खाना खा के उठ के खड़े हुए 15 लाख और आ गया। बाथरूम में नहाने गए, नहाने के लिए गए तो उस समय देखा जितना पैसा था, और उसके बाथरूम से जब आप निकले तो देख रहे हो कि अभी 18 लाख रुपया और आ गया है। आपने बोला बच्चे को कि बेटा जा जरा अपन घूम के आते हैं, चल अपन शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग करके वापस आए, 55 लाख रुपया खाते में आया। उस हालत को कभी सोचिए एक बार। और वो सारी हालत किसका फायदा देने वाली है? आपका फायदा देने वाली है। और वो फायदा क्यों आता है? केवल एक ही कसम खाने से आता है कि जीवन भर कैंगन की बात करूंगा। तो मेरे साथ में दोहराएंगे? जीवन भर कैंगन की बात करूंगा। मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी, मैं मालिक। मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी, मैं मालिक। करके रहेगा, दिखा के रहेगा, बता के रहेगा, हटेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, डरेगा नहीं, लड़के दिखाएगा, बोल के दिखाएगा, करके दिखाएगा। मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी, मैं मालिक। थैंक यू वेरी मच।